पुराने जमाने की बात है। एक आदमी था जिसका नाम था काशिफ। वह कोयला बेचता था और उसके पास एक खूबसूरत सी गद्दी थी। वह उसी पर अपना सारा सामान लाद कर एक गांव से दूसरे गांव जाता। जब भी रास्ते में किसी जगह औरतों का हुजूम देखता तो हंसते हुए अपनी गद्दी से कहता, ओ गद्दी रानी, मर्दों की चालाकी औरतों की चालाकी पर भारी है। यह जुमला वह हमेशा औरतों के सामने ही दोहराता, इसलिए गांव में सबने उसका नाम रख दिया था, औरतों का दुश्मन। एक दिन काशिफ अपनी रोजी कमाने निकला तो एक जगह हस्बे आदत औरतों का मजमा देखा और अपनी गद्दी से वही जुमला कहा। औरतों में से एक शबन बोली, देखो तो जरा इस कोयला बेचने वाले को, जरा भी शर्म नहीं आती, हर बार यही बात करता है, लगता है समझता है हम उसका मतलब नहीं जानती। साथ खड़ी सगीरा ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हो, आज उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा कि मर्दों की चालाकी जीतती है या औरतों की। नुसरत बोली, पहला वार मैं करूंगी, बाकी तुम दोनों बाद में देख लेना। नुसरत ने काशिफ का पीछा किया और जब वह बाजार में कोयला उतारने लगा तो पास आकर बोली, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कोयला कितने का है? काशिफ ने कहा, RS-51 बीबी जी। नुसरत ने कहा, अच्छा सुनो, ये सारा कोयला मेरे घर पहुंचा दो, इसी के इसी रुपए लूंगी, ऊपर से देसी घी की रोटी भी दूंगी, मजा आ जाएगा। काशिफ खुश हो गया, वाह बीबी जी, खैर ही खैर। वो नुसरत के पीछे से चलता गया। एक तंग सी गली के सामने नुसरत रुकी और बोली, यहीं ठहरो, मैं कोयला अंदर रखवा के गद्दी और रोटी ले आती हूं। नुसरत गद्दी समेत अंदर गई और बस गायब हो गई। काशिफ बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। काफी देर बाद एक छोटी सी लड़की बाहर निकली तो काशिफ ने कहा, बेटी जरा अपनी अम्मी को बुला दो, काफी देर हो गई है। लड़की हैरान होकर बोली, अम्मी, तुम्हें मेरी अम्मी का क्या पता? ओ चल हट बदतमीज आदमी, और अंदर चली गई। कुछ देर बाद एक आदमी बाहर आया तो काशिफ ने कहा, भाई जरा बीवी को बुला दो, सुबह से इंतजार कर रहा हूं। आदमी गुस्से से बोला, बीवी, तू मेरी बीवी को कैसे जानता है? ओए बदकार आदमी। दोनों की जोर जोर से तकरार होने लगी। शोर सुनकर लोग जमा हो गए। एक ने पूछा, भाई क्या मसला है? आदमी बोला, मैं जा रहा था तो ये मुझे कहता है बीवी को बुला दो। काशिफ चीख कर बोला, अरे भाई मेरी सुनो, मैं कोयला बेच रहा था। एक औरत आई, पूरा कोयला खरीदा, कहाँ घर पहुंचा दो, ऊपर से घी वाली रोटी भी दूंगी। अंदर गई, गद्दी भी ले गई, न कोयला के पैसे दिए न गद्दी वापस की। लोगों ने हंसकर कहा, यह घर का दरवाजा नहीं गली का रास्ता है, जो भी अंदर से निकल रहा है वह अपने ही घर से आ रहा है। काशिफ ने सिर पकड़ लिया, वो ये तो गया काम से। काशिफ का हाल बहुत बुरा था। वह गली में अंदर गया तो पता चला ये तो लंबी तंग गली है, दोनों तरफ मकान ही मकान है। वह कभी इधर जाता कभी उधर, लेकिन गद्दी और कोयला दोनों का कहीं नामो निशान नहीं। आखिरकार थक हार कर गली के मुंह पर आकर बैठ गया और अफसरदा होकर रोने लगा। उधर नुसरत खुशी खुशी अपनी सहेलियों के पास पहुंची, हंसते हुए बोली, मैंने तो उसकी गद्दी और कोयला दोनों ले लिए और वह बेचारा गली के मुंह पर ऐसे इंतजार कर रहा है जैसे यह मेरा घर हो। शबन ने कखा लगाया, वाह नुसरत, आज साबित कर दिया तुमने कि औरतों की चालाकी का कोई मुकाबला नहीं। अब सगीरा बोली, चलो अब मेरी बारी है, मैं भी जरा उसका दिमाग ठिकाने लगाती हूं। नुसरत ने कहा, जा बहन, और याद रख, उसे औरतों का फन अच्छी तरह सिखाना। सगीरा गई तो देखा काशिफ गली के मुंह पर उदास बैठा है। उसके पास जाकर बोली, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम।